कहानी है अली की, एक 12 साल का बच्चा जो शहर के एक अमीर घराने से था। हर नेमत उसके कदमों में थी, पिज्जा, बर्गर, चाइनीज खाने। लेकिन एक नेमत थी जिसे वह रोज अपनी प्लेट में देखकर भी नजरअंदाज कर देता था, रोटी। एक दिन जब अली की माँ ने नरमी से कहा, बेटा रोटी भी खा लो, तो अली ने नाक चढ़ाकर कहा, अम्मी रोटी बोरिंग होती है, मुझे भूख नहीं है। और यूं वह रोटी प्लेट में छोड़कर चला गया। अली की माँ ने खामोशी से बची हुई रोटी समेटी। उसकी आंखों में एक माँ की परेशानी और एक औरत का दर्द छुपा था। वह धीरे से बोली, यह वो चीज है जिसके लिए कई बच्चे तरसते हैं। अली, एक दिन तुम्हें इसकी कद्र खुद समझ आएगी। अगले दिन स्कूल की तरफ से बच्चों को एक अनाथालय ले जाया गया। अली, जो हमेशा एसी और नर्म सोफों में बैठा था, आज पहली बार एक छोटे सादे कमरे में आया, जहां बच्चे जमीन पर बैठे सादी रोटी और दाल खा रहे थे और खुश थे। अली की नजरें एक बच्चे पर टिक गईं। वह बच्चा हंस रहा था, निवाला बना रहा था और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। वह बच्चा उम्र था अली के जितनी ही उम्र का, लेकिन हालात से कहीं ज्यादा बड़ा। वह अली के पास आया और हाथ में रखी आधी रोटी आगे बढ़ाते हुए कहा, भाई मेरे पास एक नान बच गया है, आधा तुम ले लो। अली ने हैरानी से देखा, वह बच्चा जो खुद रोज खाने के लिए तरसता हो, कैसे इतने प्यार से बांट रहा है। अली ने कहा, तुम खुद खा लो, मुझे भूख नहीं। उमर ने हंसते हुए कहा, हमेशा नहीं मिलती ये चीज, जब हो बांट लेनी चाहिए। अली खामोशी से उसके साथ बैठ गया और आधी रोटी का एक निवाला लिया। उस एक निवाले ने अली को कुछ ऐसा महसूस कराया जैसे उसने पहली बार किसी नेमत की खुशबू सूंघी हो। आंखों में आंसू आ गए। वो रोटी अब उसे बहुत कीमती लगी। उस एक निवाले ने वो सबक सिखा दिया जो अमीरी, बर्गर या ब्रांडेड कपड़े कभी न सिखा सके। घर वापस आकर अली दस्तरख्वान पर बैठा, रोटी को मोहब्बत से देखा और धीरे से बोला, अम्मी आप ठीक कहती थीं, रोटी सिर्फ खाना नहीं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अली को सीने से लगा लिया। रोटी वो चीज है जो हमारे लिए मामूली और किसी के लिए जिंदगी है। नेमतों की कद्र करना सीखें, क्योंकि जो कद्र करता है वही शुक्रगुजार होता है और जो शुक्रगुजार होता है वही कामयाब होता है।